इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर गोवन सारंग को एक रेस्टोरेंट में लाया था और वह उसके लिए एक डिश बनाने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी सी आग लग जाती है जिससे कि सारंग डर जाती है और गोवन उसी के पास आकर उसे टेबल पर बिठाकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सारंग हाँ बोल देती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आग की वजह से वहाँ पर फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी पानी हो जाता है। तो सारंग हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी डिश में तो पानी भर गया, ये तो पूरी तरह खराब हो गई। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों इसकी वजह से बहुत ही क्लोज आ गए थे। गोवन उसे किस करने ही जाता है तो सारंग भी किस करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे ये देखकर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यह सीन थोड़ा लंबा चलता है। इसके बाद हम उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर चुके थे। गोवन ने सारंग के लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी, ये दोनों एंजॉय करते हैं। सारंग गोवन से हर एक चीज़ के लिए थैंक्स करती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ सारंग की दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने जॉब पर होती है, जहाँ पर उनके पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी परेशान थी। लेकिन तभी एक कपल वहाँ आ जाता है जिससे कि उनकी सेल हो जाती है और वे काफ़ी खुश हो जाती हैं। वहीं उसी तरफ हम उसकी दूसरी दोस्त पिन और ली को दोनों को देखते हैं, जहाँ कि वे अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। सभी को लग रहा था कि इस बार का प्रमोशन पक्का है, क्योंकि उसने सेल को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। और तभी उनकी मैनेजर आती है जो पिम को बेस्ट एम्प्लॉय का बेस्ट देती है। लेकिन प्रमोशन की बारी आती है तो वे किसी और का प्रमोशन कर देती है, जिसकी वजह से पिम को बहुत दुख होता है। लेकिन वह यहाँ कुछ नहीं कहती। ये सभी इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन पिन इंजॉय नहीं करती। इसके पास वह लड़की आती है जिसका प्रमोशन होता है और टीज करने लगती है। उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे जेलस हो रही हो, लेकिन तुम्हारा जेलस होना भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। सबको ली भी देख रहा था, जिसे कि पता था कि पिम को बहुत बुरा लग रहा है। इन सभी की बातें सुनकर पिम वहाँ से चली जाती है और वह बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए आ जाती है, जिसके पास ली भी आ जाता है। उसे अच्छा फ्रेश कराने के लिए वह उससे बातें करने लगता है। वह उसके हार्ड वर्क के लिए उसको अप्रिशिएट करता है और वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह उसका हाथ पकड़कर उसे वॉक के लिए ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गोवन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से परफ्यूम वगैरह लगा के तैयार हो रहा था। इसके बाद वह होटल के बाहर आता है जहाँ सासी उसे मिलता है। वह परफ्यूम की स्मेल सूंघने लगता है और उससे वह कहता है कि बॉस आज कुछ स्पेशल है क्या? आज तो आप बहुत ही अच्छे से रेडी होकर आए हैं। लेकिन गोवन उससे कुछ नहीं कहता। और थोड़ी देर बाद वह एक ओल्ड मैन को देखता है तो सासी उसे बताता है कि बॉस ये 30 साल से यहाँ काम कर रहा है। उस ओल्ड मैन को देखकर वह कुछ सोचने लगता है, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सारंग भी आ जाती है, जिसे देखकर गोवन काफ़ी खुश हो जाता है और वह एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। जिनको देखकर चाची समझ नहीं पा रहा होता है कि चल क्या रहा है। वह अंदर जाती है और हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साची आगे खड़ा था और वह दोनों उसके पीछे खड़े थे। कौन सारंग को अपने क्लोज लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही साची पीछे मुड़ता है तो वह दोनों नॉर्मल बिहेव करने लगती है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही साची फिर आगे मुड़ता है तो गोवन सारंग का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ ये दोनों ही नॉटी वे में बिहेव करने लगते हैं। लेकिन साची फिर पीछे मुड़ता है तो ये दोनों फिर एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। साची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वे साची को बाहर भगा देते हैं और दोनों ही ऊपर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। गोवन सारंग को छोड़ने उसके होटल जा रहा होता है। उसके बाद वे सारंग के क्लोज आकर डोर ओपन करता है। वैसे तो उसका मन नहीं होता सारंग को खुद से दूर करने का, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है। लेकिन सारंग उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वह भी बहुत खुश होती है और उसी बातों को सोचने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम गोवन को चाय पीता देखते हैं, जो कि सारंग के डिपार्टमेंट में ही चाय पी रहा होता है। जहाँ पर सभी स्टाफ मेंबर्स उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते थे। वह सोच रहे थे कि बॉस इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हैं, शायद वे हमारा काम देखने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन गोवन तो सारंग को देखने के लिए वहाँ बैठा था। वहाँ के सभी स्टाफ मेंबर सारंग से कहते हैं कि जाओ जाकर पूछ के आओ कि बॉस को क्या चाहिए। तो सारंग भी चली जाती है और
और वह गोवन से पूछने लगती है और वह उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सभी स्टाफ मेंबर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और मुझे भी काम करने में दिक्कत आ रही है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन गोवन नहीं मानता, तो सारंग एकदम तेज बोल देती है, जिसकी वजह से सभी स्टाफ मेंबर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं और गोवन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी सारंग बात को संभाल लेती है और वह बड़े प्यार से उसे मनाने लगती है। लेकिन गोवन का वहाँ से जाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद हम एक कस्टमर को देखते हैं जो कि उसी डिपार्टमेंट में आया होता है। वह एक लड़की से एक रेस्टोरेंट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता, तो सारंग उसे अपनी डायरी देकर उसकी मदद करती है, जिससे कि कस्टमर भी उस लड़के से इम्प्रेस हो जाता है। वह लड़का सारंग को थैंक्स करता है, तो सारंग कहती है कि हम सभी तो एक ही जगह काम करते हैं, इसलिए तुम्हें थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हवारान गुवन और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पर उनकी 300th एनिवर्सरी बनाई जाने वाली थी और वह उसी को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो गुवन कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, मैं सारी अरेंजमेंट देख लूँगा, लेकिन हवारान उसके अगेंस्ट थी। वह कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन से इम्पोर्टेंट गेस्ट बुलाने हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा, मुझे पता है, मुझे अब तुम इसकी चिंता मत करो। गोर अपने डैड से कहता है कि मुझे अब आप इस होटल का हेड बना दीजिए, जिसे सुनकर हवारान भी हैरान हो जाती है और वह उसी को लेकर चिंतित थी। थोड़ी देर बाद सारंग भी वहाँ आ जाती है सर्व करने के लिए और वह गोवन को बड़े प्यार से सर्व करती है, लेकिन गोवन का कोई रिएक्शन नहीं होता। थोड़ी देर बाद मीटिंग ऑफ हो जाती है और वह सभी बाहर जाने लगती है, लेकिन गोवन पीछे रुककर दोबारा से उसी कमरे में जाता है जहाँ पर सारंग डोर ओपन करती है और वह गोवन को मनाने लगती है। वह गोवन को पीछे से हक करती है, लेकिन गोवन उसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से सारंग को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वह उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी तो मत करो, और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में गोवन को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर साची बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि बॉस आपने बिल्कुल सही किया, आप इस होटल के हेड बन जाओगे तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन गोवन का मूड ऑफ होता है सारंग को लेकर, वह तो सारंग की बातें ही सोचे जा रहा होता है, जिसे देखकर साची भी समझ जाता है कि जरूर कोई मैटर है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हवारान को दिखाया जाता है, जो कि एक पर्सन के साथ होती है और वह उससे कहती है कि तुम देख लेना, सारी अरेंजमेंट मैं ही करूँगी, बेशक से गोवन को इस होटल का हेड भी बना दिया जाए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह होटल मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम गोवन को उसकी कार में देखते हैं। वह एक फूल की शॉप पे जाता है और उस फ्लावर खरीदता है। उन फ्लावर को देखकर उसे ग्रैंडमा की याद आती है और वह सीधा ही उनके घर चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा कुछ लाइटिंग को ठीक कर रही होती है, लेकिन उनका बैलेंस ख़राब होता है और वह नीचे गिरने लगती है। लेकिन गोवन सही टाइम पर आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा को थोड़ी सी चोट आ जाती है, जिसके लिए वह उन्हें हॉस्पिटल ले आता है। इसके बाद हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा गोवन से लड़ रही होती है कि मुझे इतनी भी चोट नहीं आई थी जो तुम मुझे हॉस्पिटल ले आए, इसका बिल कौन पे करेगा। तो गोवन कहता है कि आप इसकी चिंता मत करो, क्या तुम मेरी सारंग को पसंद करते हो। तो गोवन भी उसे बता देता है, हाँ मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वह भी मुझे बहुत पसंद करती है। तो ग्रैंडमा उसे रिलेशनशिप के बारे में टिप देने लगती है और वह उससे कहती है कि सबसे पहले तुम्हें एक दूसरे को कन्फेस करना होगा, अगर अभी तक तुमने कन्फेस नहीं किया है तो तुम्हें करना होगा। और वह बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सारंग भी पीछे से आ जाती है, जिसे कि गोवन ने सारी बातें पहले ही बता दी थी। सारंग अपनी ग्रैंडमा के लिए बहुत परेशान होती है और वह उन्हें ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ही चोट आई है। लेकिन सारंग को विश्वास नहीं होता और वह रोने लगती है और वह अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि आपको बिल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे कमा रही हूँ, वही हम दोनों के लिए काफ़ी है। तो उसकी बात सुनकर ग्रैंडमा भी हॉस्पिटल में रुकने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम गोवन सारंग को छोड़ने उसके ग्रैंडमा के घर आता है। गोवन का मन नहीं कर रहा होता है सारंग को अकेले छोड़ने जाने का, इसलिए वे दोनों ही घर में आ जाते हैं, जहाँ पर गोवन लाइटिंग को ठीक करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह लाइटिंग को ठीक करता है, उससे क्लच स्विच दब जाता है, जिसकी वजह से सारे घर की लाइट चली जाती है और काफ़ी अंधेरा हो जाता है, जिससे कि गोवन डरने लगता है और वह इधर उधर भागने लगता है। लेकिन सारंग उसे शांत कराती है और एक जगह खड़ा होने के लिए कहती है। इसके बाद वह अपना फ़ोन लेकर टॉर्च चलाती है, जिसे ऐसी हालत में देखकर गोवन काफ़ी डर जाता है और वह वहीं पर बेहोश आ जाता है। इसके बाद वह दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर गोवन उससे सारी बातों के लिए माफ़ी मांगता है। तो सारंग भी उससे माफ़ी मांगने लगती है उसके रूड बिहेव के लिए
और वे दोनों ही एक दूसरे को अपना लव कन्फेस करती है। तो सारंग उससे अपना लव कन्फेस करती है और उसे किस करती है, जिससे गोवन भी अपना लव कन्फेस करता है और वह दोनों ही एक दूसरे को किस करती है। इसके बाद हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोवन और सारंग एक दूसरे से बहुत दूरी पर लेटे हुए होते हैं, जिससे कि गोवन का मन नहीं लग रहा होता है और वह सारंग को खींचकर अपने पास ले आता है, जहाँ पर कि वे थोड़ी सी बातें करते हैं और सारंग तो सो जाती है, लेकिन गोवन सारी रात जागता रहता है। वह बस सारंग को ही देखे जा रहा होता है और ग्रैंडमा भी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाती है, जिसे अच्छी हालत में देखकर वह सीधे ही गोवन को मारने लगती है। गोवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उसकी बातें नहीं सुनती। उनका शोर सुनकर सारंग भी जाग जाती है और वह भी उसे समझाती है और इसके बाद हमें उन तीनों को ग्रैंडमा के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा सारंग से कह रही होती है कि मैं गोवन को लेकर जा रही हूँ, तो तुम रेस्टोरेंट को थोड़ी देर के संभाल लेना। और वह गोवन को मार्केट लेके आती है, जहाँ पर वह अपने सभी दोस्तों से उन्हें मिलाती है और ग्रैंडमा की दोस्त उनसे पूछ रही होती है कि ये क्या कौन है, तो ग्रैंडमा उसे बता देती है कि ये सारंग का दोस्त है और वह उससे अजीब अजीब तरीके सवाल पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पास घर है या नहीं, जिसका गोवन जवाब नहीं दे पाता। तो ग्रैंडमा भी समझ जाती है कि इसके पास घर नहीं है और वह उसे बैंक लेके आती है, जहाँ पर वह गोवन और सारंग के लिए एक घर बाय करने के लिए आती है, जिसकी वह पहली किस्त को खुद ही जमा कर देती है और अगले महीने की किस्त को वह गोवन को देने के लिए कहती है, जिससे कि गोवन काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वह भी समझ जाता है कि ग्रैंडमा को उन दोनों की काफ़ी फिक्र है। इसके बाद ग्रैंडमा उन दोनों के लिए अच्छा सा खाना बनाती है, जिसे कि वे दोनों काफ़ी इंजॉय करती है और ग्रैंडमा को भी गोवन काफ़ी पसंद आ जाता है। खाना खाने के बाद गोवन सारंग को उसके घर ड्रॉप करने आता है। वह उससे बातें कर रहा होता है कि ग्रैंडमा ने आज क्या किया, उसे क्या बातें की, उसे किस लोगों से मिलाया। सारंग भी सभी बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी दोस्त आ जाती है, जिससे कि डरकर वह गोवन को धक्का मारकर पीछे कर देती है, जिससे कि गोवन को काफ़ी चोट आ जाती है। लेकिन वह दोनों गोवन को पहचान जाती है और गोवन उनसे हेलो करता है, तो वह उसे ड्रिंक ऑफर करती है। अब हम इन सभी को ड्रिंक पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त उसे बता रहे होते हैं कि हमारी मैनेजर हमें ट्रिप पर ले जाने वाली थी, लेकिन वह ट्रिप के नाम पर हमें एक रेस्टोरेंट में ले गई और वहाँ पर एक फ़ोटो के सामने अपनी पिक्चर क्लिक करने लगी थी, जिससे कि वे काफ़ी परेशान हुए थे। और उसकी दूसरी दोस्त बताती है कि उसका प्रमोशन होने वाला था, उसने क्योंकि बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन किसी और को प्रमोशन दे दिया गया, जिसकी वजह से वे दोनों काफ़ी ही दुखी है। और वह हेड मैनेजर के बारे में बात करने लगती है और वह कहती है कि हमारा हेड मैनेजर बहुत ही बुरा है, पता नहीं वह ऐसा क्यों करता है, जिससे कि गोवन को बहुत ही अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वह उसी के बारे में बात कर रही होती है और उन दोनों को नहीं पता कि गोवन ही हेड मैनेजर है। तो सारंग उन दोनों को चुप कराती है और कहती है कि कोई बात नहीं। तो गोवन उन दोनों को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि वह उन दोनों के बारे में हेड मैनेजर से बात करेगा कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनका रिटर्न मिलना चाहिए। इसके बाद हम गोवन को साची के साथ देखते हैं, जो कि एक ट्रिप की टिकट को देख रहा होता है और वह कहता है कि इन टिकट को जाकर सभी लोगों में बांट दो जिस पर इसका नाम लिखा है। तो वह टिकट सीधे ही सारंग और उसके दोस्तों के पास जाती है, जिससे कि वे काफ़ी खुश हो जाते हैं। और हम इसके बाद देखते हैं कि गोवन गाड़ी में बैठकर वहाँ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सासी भी उससे पूछता है कि बॉस मैं भी चलूँ, तो वह उसे मना कर देता है और वह अकेला ही चले जाता है। इसके बाद हम उसे एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ पर सारंग और उसकी दोस्त भी आई होती हैं और वे सभी एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और वे अपने ट्रिप को के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थोड़ी देर में साची पहुँच जाता है। वह गोवन को हेड मैनेजर कह के बोलने ही वाला होता है, लेकिन गोवन उसके पास जाकर उसे चुप करा लेता है और सभी को साची को हेड मैनेजर के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ पर साची भी समझ जाता है कि कुछ तो दिक्कत है और वह भी हेड मैनेजर की तरह बिहेव करने लगता है। वह गोवन को ऑर्डर देता है कि बैग लेके आओ। सभी साची को अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं, सभी उसके साथ जाने लगते हैं और गोवन पीछे से बस उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पर सारंग गोवन के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है और वे सभी अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर वह इस ट्रिप में कितना एंजॉय करने वाले हैं, आगे क्या होगा ये सभी हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।